Welcome to Wings Take Udan, everyone. Guys, first of all, I would like to apologize on behalf of the whole team of Wings Take Udan. हम लोग बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, वेरियस रीजंस थे, स्पेशली ये जो हमारा एक न्यू एडिशन है विंग्स फैमिली में LED। आप जानते हैं कि हम कितनी बार कई सारे टॉपिक इसलिए नहीं करवा पाते थे कि बोर्ड पे जगह कम हो जाती थी, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। LED आई थी, पड़ी हुई थी, इंस्टॉल नहीं हो पा रही थी, उसके बाद इंस्टॉल हो गई तो जो आपके इंजीनियर वो नहीं डेमो नहीं देने आने पा रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से हुआ। तो आई वुड नॉट बोर यू विद डिटेल्स। कुल मिला के वी आर बैक, और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्जाम डेट 11 नवंबर है, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड हैज स्टार्टेड, सो लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ दीज लास्ट 20 डेज। जो लास्ट 20 दिन बचे हैं हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि जितने हो सके MCQ करें, हम टॉपिक वाइज MCQ करें, जितना हो सके प्रैक्टिस हो सके, जितना हो सके टेस्ट हो सके। तो गाइज ऑलरेडी हमारे 5 टेस्ट अवेलेबल है हमारे ऐप पे। जिन लोगों को नहीं पता है, दे कैन डाउनलोड आवर ऐप, गो टू द स्टोर, और आपको वहां पर 5 टेस्ट मिलेंगे, और उस टेस्ट को सब्सक्राइब करके आपकी रिवीजन भी अच्छी खासी हो जाएगी, एंड होपफुली सून वील कम विद द न्यू टेस्ट एज वेल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं MCQs टॉपिक वाइज इकोनॉमी के। आज हम इकोनॉमी के लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पे MCQ करेंगे। दोस्तों, आप में से जो लोग नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। और आपको मैं थोड़ा डेमो भी दे दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल का। गाइज, आपको सिंपली यूट्यूब में जाना है और विंग्स टेक उड़ान सर्च करना है, और आप देखेंगे ये हमारा होम पेज है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, स्पेशली किरण सर के इस पे अकाउंट्स पे, रणधीर सर के पॉलिटी पे, पंकज सर के कंप्यूटर साइंस और साइंस पे, मैंने इसमें इकोनॉमी ली हुई है। तो ऑलमोस्ट हमने जितना हो सका है सारे के सारे कवर किए हुए हैं टॉपिक्स, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप इंपॉर्टेंट उसके सिलेबस के पार्ट हैं उसको मैक्सिमम को टच किया है। अगर आप प्ले लिस्ट में आएंगे तो आप MCQ डिस्कशन आपको मिलेगी। हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स हैं, अकाउंटेंसी पे ऑलमोस्ट 66 लेक्चर हैं, कंप्यूटर साइंस पे 31 लेक्चर हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको काफ़ी सारा जो है मटेरियल अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, इट इज़ द लास्ट 20 डेज फॉर देम। अगर आपने फॉर्म भरा है, डोंट वेस्ट द टाइम, 20 दिन बचे हैं, इनको बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल करिए और रिविजन करिए यहाँ से। तो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स start with the today's lecture, that is MCQs on basics of economics and law of supply, law of demand। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले MCQ से। सबसे पहला MCQ, normally a demand curve will have the shape। एक डिमांड कर्व जो होती है उसकी क्या शेप रहेगी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। अगर आप याद करेंगे लेक्चर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पे, तो आपको याद आएगा कि हमने वहां पर बताया था कि जो आपका लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता है ना? जो आपके हायर प्राइस पे डिमांड ऑफ गुड्स इज लेस, लोअर प्राइस पे डिमांड ऑफ गुड्स इज हाई। तो अगर इसको आप देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स price. The demand of a commodity is inversely proportional to its price. तो अगर आप इसको देखेंगे तो it's always downward sloping, जो आपका डिमांड कर्व होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इज C। ठीक है दोस्तों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ, which one is the assumption for the law of demand? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमांड की assumption है? तो दोस्तों, पहला पॉइंट है A, प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड नॉट चेंज। क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड नॉट चेंज। नंबर सेकंड, क्वांटिटी डिमांडेड शुड नॉट चेंज। ठीक है। थर्ड, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज। एंड D, डिमांड कर्व मस्ट बी लीनियर। दोस्तों, जब भी कर्व पे कोई क्वेश्चन आए, लॉ ऑफ सब डिमांड पे या लॉ ऑफ सप्लाई पे, तो सबसे पहला चीज करनी चाहिए, आपको कर्व ड्रॉ कर देनी चाहिए। तो हम दोबारा से कर्व ड्रॉ करते हैं डिमांड की। ये कर्व है, आपको याद होगा लेक्चर्स में बताया था, यहां पर प्राइस होती है, यहां पर क्वांटिटी होती है। तो प्राइस वर्सेस क्वांटिटी को हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, प्राइस को वेरी करके क्वांटिटी देखते ही देखते हैं हम। तो यानी इस कर्व पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी वेरी हो रहा है और वाई एक्सिस पे प्राइस वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो एजम्पशन नहीं है, ये तो चेंजेस होती ही रहती हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड नॉट चेंज तो पॉसिबल ही नहीं है, प्राइस तो चेंज हो रही लगातार। हम डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटीज को देख रहे हैं और क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। सो दीज बोथ कैन नॉट बी दी एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड पे आते हैं।
प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज। आपको याद होगा जब हमने लेक्चर किया था तो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड सेज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। उन अदर फैक्टर्स में क्या क्या था, आइए हम जरा देख लेते हैं। अदर फैक्टर जो कांस्टेंट रहने चाहिए फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू होल्ड, फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू बी वैलिड, नंबर 1 फैक्टर था कि जो आपके सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट की प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट। नंबर 2 था कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट। ये 2 चीजें थी वहां पर, है ना। तो हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज। तो ये हमारी एक एजम्पशन थी, तो सी शुड बी दी आंसर। और आपको पता है कि डिमांड कर्व लीनियर नहीं होती है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। एक कमोडिटी की डिमांड असल में इकोनॉमी पोर्शन में, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। नंबर ए, नीड फॉर द कमोडिटी, कमोडिटी के लिए नीड है ये। डिजायर फॉर द कमोडिटी, क्या ये नीड है, क्या ये डिजायर है कमोडिटी के लिए, या फिर इट इज द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। सी। नंबर डी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। गाइस ये बात तो हमको पता है कि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम क्वांटिटी की बात ही कर रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी हमने क्लासेस में पढ़ा कि डिमांड इज द एबिलिटी, द विलिंगनेस एंड द डिजायर टू बाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड ये होती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो गाइस these other 3 are incomplete definitions, but the C option is the complete definition of demand। तो आंसर हो जाएगा C। तो आपको ऑप्शंस में ये भी ध्यान रखना है कि आप एक्साइटमेंट में पहला ऑप्शन पढ़ के ही नहीं आंसर लगा लें। कभी कभार ऐसा होता है आप पहला ऑप्शन पढ़ते हैं वो इनकम्प्लीट होता है, लेकिन आपको एक्साइटमेंट होती है कि आंसर, वो पहला आंसर आगे टाइम बच जाएगा, मार्क कर दो। आपको अगर 100% श्योर भी है कि ए ऑप्शन है, तब भी आप बी सी डी को जरूर पढ़ो, क्योंकि ऐसे नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है आपकी, ऐसे आपका सवाल गलत हो सकता है और अच्छा खासा आने वाले, अच्छा जो आपको सवाल ऑलरेडी आता है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, assume that consumers income and the number of sellers in the market for a good X, both false। कह रहा है कि assume करो किसी भी प्रोडक्ट X के लिए उसके जो कंज्यूमर हो, जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं उसकी इनकम भी फॉल हो जाए और साथ में नंबर ऑफ सेलर्स भी फॉल हो जाए। आगे बोलता है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज। देखो इसने बोला क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन में, इसने बोला कि वी कैन कंक्लूड विथ सर्टेनिटी दैट द इक्विलिब्रियम, प्राइस विल डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज। आइए हम इक्विलिब्रियम वाली ग्राफ बनाते हैं। प्राइस क्या है, दोबारा बनाते हैं। ये आ गई आपकी डिमांड कर्व, ये आ गई आपकी सप्लाई कर्व। इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाते हैं, बैकग्राउंड में दिखेगा नहीं है। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, एंड दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि अगर आपका नंबर ऑफ सेलर्स भी डिक्रीज हो जाए और कंज्यूमर इनकम भी डिक्रीज हो जाए तो फॉर श्योर क्या होगा। ठीक है, फॉर श्योर दोस्तों एक बात ध्यान रखने की है, प्राइस के बारे में हमको पता नहीं है, हमें ये नहीं पता कि इनकम कितनी डिक्रीज हुई है, तो क्या, और प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, तो
उसको बताना मुश्किल है कि प्राइस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो ये वाले ऑप्शंस तो नहीं होंगे। बट कंज्यूमर की इनकम घटी है तो ऐसा हो सकता है कि अब वो प्राइस, अब वो क्वांटिटी, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ना खरीद पाए, और नंबर ऑफ सेलर घटे हैं तो कंफर्म है कि क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी ही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी विल डिक्रीज। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट वन। कह रहे हैं कि इन चार में से एक के अलावा बाकी सब डिमांड कर्व में शिफ्ट करते हैं, डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यानी हमें वो देखना है कि जो डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करेगा। दोस्तों डिमांड कर्व फिर बना ले, मैंने आपको हमेशा कहा है कि डिमांड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कर्व जरूर बनानी है। ये क्या आ गई? प्राइस। ये आ गई क्वांटिटी। अब देखते हैं हम कि कौन सा एक डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करता है। चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैशन एंड चेंज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। दोस्तों ये बात तो हमको कंफर्म है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो सेम प्राइस पे आप ज्यादा डिमांड करोगे। अगर इनकम बढ़ेगी तो सेम प्राइस पे आप ज्यादा डिमांड करोगे, यानी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी? शिफ्ट। पहले आप इस प्राइस पे क्यू क्वांटिटी कर रहे थे, इनकम बढ़ने के बाद पॉसिबल है कि आप क्यू डैश क्वांटिटी मान लोगे, क्यू डैश इज ग्रेटर देन क्यू। तो चेंज इन इनकम में पॉसिबिलिटी है कि डिमांड कर्व शिफ्ट होगी। चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस चेंज करोगे तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगी, सिर्फ ये शिफ्ट होगा कि क्वांटिटी कितनी मिलेगी उस पे, है ना? आप देख लो, ये देखो डिमांड कर्व ये है, इस प्राइस पे इतनी, इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी, इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी। तो प्राइस चेंज की वजह से आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रही है। थर्ड, चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन क्या होता है दोस्तों? जब फैशन चेंज होता है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी और फेमस हो जाती है तो उसकी सेम प्राइस पे उसकी डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाती है। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, फैशन चेंज हो जाएगा, जैकेट्स का फैशन आएगा, लेदर जैकेट्स का फैशन आएगा, फर जैकेट्स का फैशन आएगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। बात सही है? तो चेंज इन फैशन से भी डिमांड कर्व राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो सकती है। उसके बाद आगे आपका चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज होता है तो जिस कमोडिटी की हम बात करते हैं उसकी डिमांड कर्व भी शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल, आप हफ्ते में 3 कप चाय पीते हैं मॉर्निंग में 3 दिन, और 4 कप कॉफी पीते हैं। आपको अचानक पता चलता है कि कॉफी की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, मतलब काफी ज्यादा बढ़ गई है। 10 रुपए की चाय 10 रुपए की कॉफी होती थी, कॉफी की प्राइस 50 रुपए कप हो गया है। तो आप बोलोगे यार रहने दो कॉफी को यार, तो हम चाय ही ज्यादा पियेंगे। तो सेम प्राइस पे चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर पहले ये कर्व थी चाय की डिमांड के लिए, तो अब ये कर्व हो जाएगी। अब सेम प्राइस पे आप ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करोगे ऑफ द टी। तो सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज चेंज इन प्राइस, जो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कॉज नहीं करेगा। बाकी सब के सब दे विल शिफ्ट द डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ डिमांड शोज रिलेशन बिटवीन ए। कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड किसके और किसके बीच में रिलेशन शो करता है? इनमें से चार में से इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब पहले तो ये देखो, ये ऑप्शन जो है, कमोडिटी की इनकम क्या होगी, है कि नहीं? अगर हम थोड़ा बहुत अपनी मेंटल एनालिसिस दिखाए, व्हाट कैन बी द इनकम ऑफ अ कमोडिटी। इनकम किसी इंसान की होगी ना, कमोडिटी की क्या इनकम होगी? हाँ, ये बोल सकते हो कि रेवेन्यू अर्न फ्रॉम अ कमोडिटी, या फिर कमोडिटी की एमआरपी। ठीक है। सेकेंड इज प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। थर्ड इज इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फोर्थ इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मैंने आपको बोला जब भी डिमांड के ऊपर आएगा, सप्लाई पे क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज ड्रॉ दी कर्व। तो हम कर्व ड्रॉ करते हैं। एक कर्व ड्रॉ की मैंने, और देखो यहां पर क्या होता है P, यहां पर क्या होता है Q। P इज व्हाट? प्राइस। Q इज व्हाट? क्वांटिटी। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी। ये आ गया आपका बी ऑप्शन। तो आंसर वुड बी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड इन केस ऑफ। आप किस इन चार ऑप्शन में से किसके लिए प्राइस एंड डिमांड पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा? दोस्तों आपको याद होगा हमने बात की थी कि प्राइस एंड डिमांड
एक तो होते हैं नॉर्मल गुड्स, है ना, नॉर्मल गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स के लिए जो रिलेशन होता है प्राइस एंड डिमांड में, प्राइस एंड क्वांटिटी में, दैट इज लाइक दिस नॉर्मल गुड के लिए। बट गिवन गुड्स और वेलबन गुड्स, गिवन गुड्स के लिए जो डिमांड होती है दैट इज व्हाट, डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। गिवन गुड्स आर व्हाट, जनरली स्टेपल क्रॉप्स, जिसमें आपका राइस आता है। गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स इज अ स्पेशल केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो उसका जो डिमांड होता है वो प्राइस के साथ बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आयरिश पोटैटो क्राइसिस, आयरलैंड में जो स्टेपल क्रॉप है वो पोटैटो है, तो वहां क्या हुआ, जब प्राइसेस ऑफ पोटैटो राइज हुई तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई। सिमिलरली अभी हार्वर्ड ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी हुनान प्रोविंस में, चाइना में, जिसमें उन्होंने राइस की प्राइस को मेजर किया, उसको ओवरलुक किया। राइस क्या हुआ, राइस की प्राइसेस को उन्होंने पहले बढ़ाया तो डिमांड बढ़ गई, और जब उनने गवर्नमेंट को बोला सब्सिडी दो राइस पे, तो सबसे राइस की प्राइस कम हो गई, तो उसकी क्या होगी, डिमांड भी कम हो गई। दिस इज कॉल्ड एज गिफन पैराडॉक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिफन गुड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सप्लाई ऑफ गुड रेफर्स टू, जैसे कि हमने डिमांड की बात की थी ना, जैसे कि हमने डिमांड की बात की थी कि डिमांड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, वैसे ही हमें सप्लाई की डेफिनेशन भी देखनी है, यहां पर ये पता होनी चाहिए। द सप्लाई ऑफ गुड रेफर्स टू स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, बी टोटल स्टॉक इन द वेयर हाउस, सी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड, डी क्वांटिटी ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम। इसको पढ़ने से ही लग रहा है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन है। भाई सप्लाई करना है किसी को, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या अभी सर्दियों में आपकी गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली सप्लायर बढ़ाएगा, उसको पता है सर्दियां आ रही तो गर्म कपड़े लाओ। क्या वही डिमांड समर में भी रहेगी? नहीं, समर में डिमांड आपकी कॉटन क्लोथ्स की आ जाएगी। समझने की जरूरत यह है कि टाइम के साथ बहुत चीजें बदलती हैं। अच्छा, कोई बंदा है जो ब्रेकफास्ट ऑफर करता है, ब्रेकफास्ट में एग्स वगैरह ये वो ऑफर करता है, वो टाइम सिर्फ ब्रेकफास्ट के वक्त ही चलेगा, लंच में तो नहीं वो ब्रेड ऑमलेट देगा, लंच में तो उसको क्या देना पड़ेगा, राइस देना पड़ेगा। तो दिन के वक्त के साथ भी चीजों की कंजम्पशन की डिमांड डिफरेंट हो जाती है। बात सही है दोस्तों। अच्छा, फेस्टिवल्स में स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो जो सप्लायर्स होते हैं वो अपने आप क्या करते हैं, स्वीट्स की डिमांड, स्वीट्स की सप्लाई बढ़ा देते हैं। सो टाइम मैटर करता है, प्राइस मैटर करती है, विलिंगनेस मैटर करता है सप्लाई में। सिंपली जो आपका स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल इज नॉट सप्लाई, सप्लाई इज दिस, डी। तो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं दोस्तों। वांट्स एज अपोज टू डिमांड्स, कहता है कि वांट्स, जो डिमांड के कंपैरिजन में वांट्स के बारे में बताओ मुझे क्या होती हैं। डिपेंड ऑन प्राइस, आर द गुड्स द कंज्यूमर प्लान्स टू एक्वायर, ये वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर एक्वायर यानी खरीदने की प्लान करता है। आर द अनलिमिटेड डिजायर्स ऑफ द कंज्यूमर एंड आर द गुड्स द कंज्यूमर हैज एक्वायर्ड। दोस्तों देखो, डिमांड की हमने बात की, डिमांड में 3-4 पैरामीटर होते हैं, एबिलिटी, विलिंगनेस, डिजायर एंड टाइम। जो एक इंसान डिजायर करता है खरीदने की, उसकी एबिलिटी होती है, विलिंगनेस होती है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो थी डिमांड। तो जो लेकिन नीड्स है ना, नीड्स आर अनलिमिटेड। मैं क्या चाहता हूं वो अनलिमिटेड है, मैं कुछ भी चाह सकता हूं, मैं करोड़पति बनना चाह सकता हूं, मैं स्कूबा डाइविंग करने जा सकता हूं, चाहता हूं। हम में से कई लोग गोवा ट्रिप चाहते हैं जाना, लेकिन कितने लोग जा पाते हैं। लेकिन डिमांड इज समथिंग विच यू एक्चुअली डू। डिमांड का मतलब ये हो गया कि जिसमें आपका एक प्रॉपर प्लान है, आपको पता है कि हाँ मैंने खरीदनी है ये चीज, इतने प्राइस पे इतना पैसा खर्चूंगा मैं। नीड्स आर अनलिमिटेड, तो क्या आ जाएगा आंसर, नीड्स आर अनलिमिटेड डिजायर्स ऑफ द कंज्यूमर। आंसर वुड बी सी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, डिमांड्स डिफर फ्रॉम वांट्स इन दैट। डिमांड्स किस तरीके से वांट को डिफर करती हैं। Wants require a plan to acquire a good, but demands require no such plan. कह रहा है कि wants में हम एक प्लान बनाते हैं खरीदने का, पूरा प्रॉपर होता है, हम पता होता है इतना पैसा है इतना नहीं है, पर आपका डिमांड्स में से कोई प्लान नहीं होता है। लेकिन आप सोचो ये उल्टा लिखा हुआ है इसमें, डिमांड में हम प्लान करते हैं, वॉन्ट्स जैसे कि मैंने बताया अनलिमिटेड डिजायर है, वहां में कोई प्लान नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है,
तो मैं सोच सकता हूं, मेरी वांट है, मैं चाहता हूं मैं ये करना, चाहत कुछ भी हो सकती है। नंबर सेकंड, डिमांड्स आर अनलिमिटेड वेयर एज वांट्स आर लिमिटेड बाय इनकम। दिस इज अगेन अपोजिट। भाई वांट्स को इनकम से क्या मतलब है? आप सोच तो कुछ भी सकते हो ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे एप्पल का फोन चाहिए, मुझे एप्पल की वॉच चाहिए, तो डिपेंड करता है। लेकिन डिमांड जो है, डिमांड आपकी प्राइस पर लिमिट होती है। Wants imply a decision about which demands to satisfy, while demands involve no specific plan to acquire। ये भी गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। डिमांड में ऐसा होता है कि आप डिसीजन लेते हो किसी और एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो। वांट्स तो अनलिमिटेड है। लास्ट आ गया, डिमांड reflects a decision about which wants to satisfy and a plan to buy the good, while wants are unlimited and involve no specific plan to acquire। So this would be the correct answer, D। कि भाई डिमांड क्या है? एक डिसीजन है कि हम कितनी कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करें। हम सब वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वी हैव अनलिमिटेड डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी वी हैव अनलिमिटेड डिजायर्स एंड वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल ऑफ देम। तो हमारा बेसिकली डिमांड्स रिफ्लेक्ट करते हैं वो डिसीजन कि कौन सी वांट्स को हम सेटिस्फाई करेंगे, उसके लिए प्लान बनाएंगे प्रॉपर्ली, उस गुड को बाय करेंगे, और जो आपकी डिमांड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, और आने वाले 20 दिन में हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम MCQ प्रैक्टिस करें टॉपिक वाइज। आज लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पे था, कल नेक्स्ट टॉपिक पे होगा GDP, नेशनल इनकम पे होगा। अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो गाइस, वी विल बी विद यू अलोंग द वे इस लास्ट 20 दिन में भी, and hopefully you will benefit from these lectures। And again, those who have not clicked on the subscribe button, do subscribe and click on the bell icon। And if you want to join the test series, download our app। हमारे वहाँ PDF की अकाउंटेंसी की PDF है, हमारी पॉलिटी की PDF है, इकोनॉमी की PDF है, और आपकी टेस्ट सीरीज है। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सून।